गूगल एक इतनी बड़ी कंपनी है, लेकिन क्या आप लोगों को पता है हाल ही में 20 अक्टूबर 2022 में गूगल के ऊपर 1300 करोड़ रुपए, जो कि काफ़ी बड़ी अमाउंट हो जाती है, उसका फाइन लगाया है। किस रीज़न के चलते लगाया वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसका रीज़न ये था कि वो अपने एक गलत तरीके की प्रैक्टिसेस कर रही थी, जिसके चलते वो मोनोपोली क्रिएट करना चाह रही थी इंडिया के अंदर। क्या वो इसमें सक्षम रही? देखो, ऑल ओवर इंडिया तो क्या, मैं वर्ल्ड की बात करता हूँ कि वर्ल्ड में भी अगर हम बात करते हैं तो हम लोग ये जानते हैं कि जब भी हम कोई भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन लेते हैं तो उसके अंदर गूगल की एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल देखने को मिलती है। अब इसका रीज़न क्या होता है? गूगल एक एग्रीमेंट साइन करवाता है किसी भी मैन्युफैक्चरर से जो भी गूगल का एंड्रॉयड इस्तेमाल करना चाहता है। उसमें वो क्या चीज़ साइन करवाता है? वो उसमें ये साइन करवाता है कि MADA के तहत अगर आप हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो एंड्रॉयड, तो आपको हमारे इंस्टॉल करने पड़ेंगे जितने भी हमारे गूगल के एप्लीकेशंस हैं, उसे आप अनइंस्टॉल का ऑप्शन दे नहीं सकते। अगर कोई कस्टमर उसे अनइंस्टॉल करना चाहे तो वो नहीं कर सकता, जिसके चलते रो पिट के उसके पास एक ही सोर्स बचता है किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने का। तो वो यूट्यूब इस्तेमाल करता है, गूगल का सर्च इंजन इस्तेमाल करता है, मेल के लिए जीमेल का इस्तेमाल करता है, जिसके चलते हम लोगों को एक तरीके से इनकी आदत होती जा रही है। अब हाल ही के अंदर हमें जीपे मतलब गूगल पे भी हमें प्री इंस्टॉल देखने को मिल रहा है, जिसके चलते काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ को इसके चलते नुकसान हो सकता है। पेटीएम, फ़ोनपे और भी कई तरीके की UPI ट्रांजैक्शन करने वाली ऐप्स को, इसका रीज़न यही है कि उन कंपनी को प्रॉपर कस्टमर बेस नहीं मिल पाएगा। गूगल के चलते उनकी एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल होती है, कोई अनइंस्टॉल कर नहीं पाएगा, जिसके चलते लोगों को उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यहाँ तक कि गूगल अपनी गूगल शीट्स और गूगल ड्राइव तक का सपोर्ट देता है। इसका रीज़न ये है कि लोगों को गूगल एप्लीकेशंस की आदत हो जाए, जिसके चलते उनका रेवेन्यू बढ़ सके। यह है इसके पीछे का राज। EADA के अलावा भी कोई ऐसा एग्रीमेंट है जो गूगल साइन करवाता है। अगर आप में से कोई गूगल के प्ले स्टोर के ऊपर अपनी एप्लीकेशन डालता है और उसके अंदर पेड कंटेंट होता है, तो उसकी भी ट्रांजैक्शन गूगल के ही थ्रू होती है, जिसके चलते गूगल उसका 30% तक चार्ज करता है। और 30% मेरे को आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं, काफ़ी बड़ा नंबर हो जाता है। वहीं पर कई ऐसी और कंपनीज है जो कि आपसे 0.कुछ% से लेकर 3% तक का चार्ज करती है, और वहीं पर गूगल उससे 10 गुना ज़्यादा चार्ज करता है। लेकिन लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, जिसके चलते लोगों ने अपनी कंप्लेन दर्ज करी और इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज़ के ऊपर स्टेप उठाते हुए ये ऑर्डर पास कर रहा था कि अगर आपको अपने ऐप्स को इंडिया के अंदर कंटिन्यू करना है तो आपको लोगों को ये ऑप्शन देना पड़ेगा कि वो अपने सोर्सेज जिसके थ्रू वो पेमेंट चाहते हैं वो खुद से चूज़ कर सकें। मतलब वो अगर आपके थ्रू करना चाहते हैं तो आपको 30% मिल जाएगा, लेकिन अगर वो किसी और सोर्सेज के थ्रू करना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस चार्ज होएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने चार्जेस एक्स्ट्रा ले रहे हो लोगों से, जिसके चलते लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस रीज़न के चलते भी गूगल को काफ़ी भारी नुकसान देखने को मिला। गूगल क्रोम, जिसका इस्तेमाल हम में से हर कोई करता ही होगा, लेकिन क्या आप लोगों को पता है बीच के अंदर गूगल का क्रोम काफ़ी ज़्यादा अनसेफ था, जिसके चलते कोई भी किसी का गूगल क्रोम को ईजिली हैक करके उसके मोबाइल के डाटा को चोरी कर सकता था। लेकिन गूगल ने इसे अपडेट के थ्रू सुधार लिया। अगर कोई कंपनी एंड्रॉयड को इस्तेमाल करना चाहती है अपने फ़ोन के अंदर, तो उसे काफ़ी सारे क्लोजेस मानने पड़ते हैं, जैसे कि वो उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ नहीं कर सकता और उसके अंदर कोई सारे चेंजेस नहीं कर सकता, जिसके चलते आप लोगों की सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है। लेकिन क्या खाली आप लोगों को ये लगता है सिक्योरिटी ब्रीच का ही रीज़न है? और भी कई सारे रीज़न हो सकते हैं। इवन गूगल उनसे सेल्स रिपोर्ट भी कलेक्ट करता है, जिसके चलते वो एक डाटाबेस तैयार कर सकते हैं लोगों के, कितने लोग उनकी एप्लीकेशन पे आए, कितने लोगों का फ़ोन बिका है, वो सारा डाटा उनके पास कलेक्ट होता है गूगल के पास, जिसके चलते काफ़ी लोगों को काफ़ी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है, लेकिन जो कंपनी को गूगल के साथ शेयर करनी पड़ती है। अब इतना सब कुछ होने के बाद आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन तो आया ही होगा, जिस तरीके से मेरे दिमाग में आया था कि इंडिया क्या सेफ कंट्री है साइबर सिक्योरिटी के मामले में। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ 193 कंट्रीज़ में से इंडिया 10th नंबर पे आता है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर होता है। इंडिया अपने साइबर सिक्योरिटी को इम्प्रूव करता जा रहा है टाइम के हिसाब से, जिसके चलते हम लोगों को पता है कि साइबर सिक्योरिटी की रेस में भले हम थोड़ा सा लेट हैं, लेकिन हम लोग अपने कदम जमा के चल रहे हैं और काफ़ी जल्दी आगे बढ़ते जा रहे हैं। बाकी आप इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना।